हेलो एवरीवन, आपका आदर्श मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम परिवर्त आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। परिवर्त आव्यूह क्या कहलाता है? परिवर्त आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें पंक्ति को कॉलम में या कॉलम को पंक्ति में बदलना होता है। यानी कोई पंक्ति है उसे स्तंभ में बदला जाए या स्तंभ को पंक्ति में बदला जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिवर्त आव्यूह। जैसे ये एक आव्यूह ए लिखा हुआ है, ए बराबर हमारा 1 4 7। ये क्या है? एक पंक्ति है और इसका परिवर्त निकालें। यदि क्या निकालें? परिवर्त। तो परिवर्त क्या होगा? ए डैश। ए डैश क्या होगा? इस पंक्ति को कहाँ लिख दें हम? 1 4 7 ऐसे लिख दें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? परिवर्त आव्यूह। पंक्ति को कॉलम में ऐसे यदि 2x2 का बताएं, जैसे ए बराबर लिखा हमारा 1 2 3 4, इस प्रकार लिखा है। इसका परिवर्तन निकालें। परिवर्तन निकालें तो क्या आएगा? ए डैश बराबर 1 2 3 4। ये पंक्ति हमारी पहली पंक्ति 2x2 का था, तो पहली पंक्ति क्या आ गई? पहले कॉलम में स्तंभ में, और दूसरी पंक्ति कहाँ आ गई? दूसरे स्तंभ में। तो इस प्रकार यदि बदलता है तो वह हमारा कहलाता है परिवर्त आव्यूह। अब परिवर्त आव्यूह के बाद आता है विषम सम्मित या सम्मित। क्या कहलाता है? दो प्रकार के होते हैं वो, एक विषम सम्मित होता है, एक सम्मित होता है। सम्मित क्या है? पहली आती है सम्मित। सम्मित क्या है हमारा? सम्मित आव्यूह क्या है? सम्मित आव्यूह क्या कहलाता है? आव्यूह। सम्मित आव्यूह यदि किसी परिवर्त आव्यूह को पंक्ति को कॉलम में या कॉलम को पंक्ति में बदला जाता है और परिवर्त आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही बना रहता है, यानी मुख्य आव्यूह ही रहता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा हमारा? वो सम्मित आव्यूह। जैसे इसका अर्थात ए डैश बराबर ए ही मिले, यदि ए डैश निकालें, ट्रांसपोज उसका निकालें, तो वही मिलता है, तो हमारा क्या कहलाता है? सम्मित आव्यूह कहलाता है। जैसे लिखा है ए बराबर 1 2, इधर लिखा है 2 और इधर लिखा है 1, तो इधर क्या करें? अब इसको हम बदलें तो क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति हमारी कहाँ जाएगी? ए डैश निकालें तो क्या मिलेगा? 1 2, और ये कहाँ जाएगी? 2 1। ऐसे बदलेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या कहलाया? ये हमारा क्या कहलाएगा? सम्मित आव्यूह। ये कौन सा उदाहरण हुआ? सम्मित आव्यूह का। 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है, लेकिन पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदला जाए और उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? परिवर्त आव्यूह। और यदि मुख्य आव्यूह ही मिलता है तो उसे सम्मित कहेंगे। विषम सम्मित क्या है? अब अगला आता है विषम सम्मित। विषम सम्मित क्या है? यदि किसी आव्यूह को बदलने, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदलते हैं और उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? विषम सम्मित। अर्थात क्या हो जाए? ए डैश बराबर ए माइनस ए मिल जाता है, तो हमारा क्या कहलाएगा? विषम सम्मित आव्यूह कहलाता है। कैसा आव्यूह कहलाएगा? विषम सम्मित आव्यूह। अब मैं डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, तो अब कुछ हम सवालों के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं कि जो भी सवाल हमने परिवर्त बताया था, तो परिवर्त को ये बताया था कि जब भी परिवर्त निकालेंगे तो उसे पंक्ति को कॉलम में बदल देंगे। जैसे हमारा पहला सवाल ये लिखा हुआ है, ई बराबर मान लिया हमने कि माना ई बराबर हमारा क्या है? 5 1/2 माइनस 1। अब इसको क्या करें? परिवर्त निकालें। परिवर्त लेने पर परिवर्त इंग्लिश में कहलाता है ट्रांसपोज। यदि इसका ट्रांसपोज निकालें तो ए डैश क्या आएगा? ए डैश इक्वल आएगा ये 5 हो जाएगा 1/2 और -1 का डैश कर लेंगे। जब डैश हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5, ये 5 आ गया हमारा। फिर क्या आएगा? 1/2 आएगा कॉमा,
और -1 आएगा। यदि ये कॉलम कहाँ चला गया, पंक्ति में। तो इस प्रकार यदि बदलते हैं तो ये हमारा परिवर्तन कहलाता है। अब इसी का दूसरा भाग है हमारा, क्या लिखा है दूसरा लिखा है, माना a बराबर 1 -1 2 3। अब इसका परिवर्तन निकालें तो कैसे निकालेंगे परिवर्त, ए डैश करेंगे, इधर क्या हो जाएगा 1 -1 2 3, ये बना। इसका डैश निकाला जाए तो क्या आएगा, ए डैश बराबर ए डैश हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 -1 2 3। इस प्रकार यदि निकाला जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, परिवर्त अवयव। अब तीसरा सवाल एक 3/3 का समझा रहा हूं। क्या लिखा है हमारा, ए बराबर 1 -1 5 6 √3 5 6, और इधर क्या है 2 3 -1, ये लिखा हुआ है। यदि इसका परिवर्तन निकाला जाए परिवर्त, तो क्या बनेगा, परिवर्तन निकालने पर ए डैश कहते हैं। अब डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, ये हमारी पंक्ति कहाँ चली जाएगी, कॉलम में चली जाएगी। 5 6, ये कहाँ चला जाएगा, √3 5 6, तो ये कहाँ जाएगा 2 3 -1। इस प्रकार यदि बदलता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, परिवर्तन। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो आप क्या करें, इन्हें दोबारा देखें और से एक्सरसाइज लगाएं। ठीक, ध्यान दें। हाँ, तो अभी आपने सवाल परिवर्त की परिभाषा हो गई थी, उसके एग्जाम्पल भी दे दिया। अब परवर्त अवयव को कैसे जोड़ते हैं, अब जोड़ना बताना है। अभी तक आपने सिंपल जोड़ सीखा था, अब हम परिवर्त निकालें फिर उसको जोड़ें। ये आपको छोटी छोटी गुणा भी सिखाऊंगा, भाग और माइनस भी सिखाऊंगा, घटाना भी। ये सब चीजें, अब जोड़ यहाँ दिया है एग्जाम्पल, एक घटाने का दिया है। तो अब अपन क्या करेंगे, जोड़ना, परिवर्त अवयव को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते, एक नॉर्मल तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो अब क्या करें, हल। पहले क्या करना है, ए और प्लस बी करना है, ए और बी जोड़ देना है। तो क्या होगा, -1 2 3 5 7 9, इधर -2 1 1, इधर प्लस है। दूसरा क्या हो जाएगा, -4 1 -5। पहले नॉर्मल क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 1 2 0 1 3 0। अब इसे नॉर्मल तरीके से जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो क्या जुड़ेगा हमारा, बताया था मैंने कि पहला पद से पहला पद जुड़ेगा। तो ये हमारा पहला पद है, इधर कितना है -4, तो -1 -4, 2 + 1 3 माइनस प्लस माइनस गुणा -5। अब 5 + 1 हो जाएगा 7, प्लस क्या हो जाएगा 2, 9 प्लस क्या हो जाएगा 0, -2 प्लस क्या हो जाएगा 1, 1 + 3 और 1 + 0। ऐसे जोड़ लेंगे हम। अब इन जोड़ों को क्या करेंगे, a + b ऐसा हल करेंगे। इसको क्या करें हम, इधर क्या आएगा -5, ये क्या हो जाएगा 6, ये -5 में से 3 गए -2, इधर क्या हुआ 6, इधर 9, इधर क्या हुआ 9, ये क्या हुआ -1, ये क्या हुआ 4 1। अब इसका हम परिवर्त निकाल लेंगे, क्या कर देंगे परिवर्त। परिवर्त क्या कहलाता है, परिवर्त क्या कहलाता है, परिवर्त कहलाता है जब हम डैश निकालते हैं। तो a + b का डैश निकालेंगे तो क्या आएगा -5, ये पंक्ति पहली पंक्ति कहाँ चली जाएगी, पहले कॉलम में। तो इधर आ जाएगा 6 - 2, इसका क्या आ जाएगा 6 9 9, इधर क्या आ जाएगा -1 4 1। यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरा पंक्ति तीसरी कॉलम। तो इस प्रकार ये पहला हमारा क्या बन गया, अवयव पर्याप्त मात्रा में बन गया। अब इसको हमने समीकरण कितना दे दिया 1। अब कौन सा बनाएंगे,
ए डैश प्लस बी डैश करना है इसके बराबर। तो क्या कर लेंगे, ए डैश निकालेंगे। ए डैश क्या मिलेगा, ए डैश मिलेगा, इस अवयव का परिवर्त निकालेंगे। तो पहली पंक्ति कहाँ जाएगी, इसको निकालना है। तो -1 2 3 ऐसा चला जाएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, 3। दूसरी पंक्ति कहाँ जाएगी, 5 7 9, इधर क्या होगा, -2 1 1। अब बी निकालेंगे। तो बी का मान क्या आ जाएगा हमारा, इसको बदल देंगे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ए डैश प्लस बी डैश निकालेंगे, ए डैश प्लस बी डैश। तो इसका मान कितना है, डैश का, -1 2 3 5 7 9, और क्या है, -2 1 1। इधर प्लस कर लेंगे, साथ में क्या आएगा, प्लस करके हमारा इधर प्लस में इसको लिख देंगे, इस वाले को। तो क्या आ रहा है, -4 1 1। इधर क्या है, 1 2 3, नीचे 5 0 0। अब क्या होगा, ए डैश प्लस बी डैश, इधर क्या आएगा, जोड़ लेंगे। तो -1 -4 5 + 1 -2 + 1, इधर क्या है, 2 + 1 7 + 2 7 + 2 1 + 3, सामने सामने जोड़ना है बिल्कुल। 3 - 5 9 + 0 1 + 0। तो क्या बना हमारा, ए डैश प्लस बी डैश इक्वल क्या बनेगा, -5 3 - 2 क्या बना, ये क्या आया 3। तो इस प्रकार ये हो गया 3 2 -2, ये क्या हुआ 5, इधर कितना हुआ 9, ये हुआ हमारा 9, ये कितना 5 1 6, और इधर क्या हुआ -1, ये हुआ 4 1। ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 व 2 से क्या स्पष्ट है, ये इसके बराबर है या नहीं है। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं, स्पष्ट है। हाँ, तो समीकरण एक ये निकला था और एक ये निकला था। इससे इसके दाएं पक्ष यदि देखे जाए, राइट साइड, तो ये वाला और ये वाला कैसे हैं, दोनों इक्वल हैं। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ये कैसे हो जाएंगे, a + b का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। तो इस प्रकार पूरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। यदि कोई प्रॉब्लम हो परिवर्तन में, जोड़ में, घटाने में, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें आप कमेंट पर बताएं और उसे लगाएं। ठीक है, कंप्लीट हुआ आपका।